हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और देखिए, हमारी इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ यही है कि चाहे वीडियो कितनी भी सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन कम से कम आपको इस चैप्टर से रिलेट करते हुए कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी क्वेरी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो सॉल्व की जाएगी। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। अगर हम सोचें, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमको केवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, तो हम इंडियन हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पहली बार अगर किसी देश ने क्रांति छेड़ी या अपने देश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या फिर एक डेमोक्रेसी अपने देश में लाने के लिए किसी ने सबसे पहले स्ट्रगल किया, तो वो देश था आपका फ्रांस। हमारे देश में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस स्टोरी, यानी कि अगर इंडियन स्ट्रगल भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया जाता है। क्योंकि जितने भी देश बाद में डेमोक्रेटिक हुए हैं या फिर उनके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना है, सभी देशों ने कहीं ना कहीं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होने के बाद ही अपने देश में वो स्ट्रगल किया है, और इंडिया भी उन देशों में से एक है। इसलिए हमारे यहाँ पर भी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ाया जाता है, जिससे लोग इसके महत्व को समझें कि ये इतना इंस्पायरिंग बाकी नेशंस के लिए क्यों था। अब बात आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो टॉपिक है हम वो शुरू कर लेते हैं। आज हम केवल आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ाएंगे जो एक इंट्रोडक्टरी है एक प्रकार से इस चैप्टर की। अच्छा, ये जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कुछ ऐसे चलता है जैसे कि मूवीज होती हैं। मूवीज में अगर कोई राइट्स बेसिस पर या फिर कोई लड़ाई झगड़े बेसिस पर कोई मूवी बनाते हैं तो पहले वो सीन पर्टिकुलर आपको डिपिक्ट किया जाता है जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े मारपीट या राइट्स जो भी कुछ हो रहा है वो दिखाते हैं, फिर ये बताते हैं कि आखिर इसके होने के पीछे कारण क्या रहे। तो सेम कंडीशन इस चैप्टर में भी है। इस चैप्टर में आपको फिलहाल वो कंडीशन समझाई गई यहाँ पर कि एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि लड़ाई झगड़े क्या हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ मारपीट हो रही है। इसके बाद आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक से कि इसके पीछे जो कारण है वो क्या थे, यानी कि जो हुआ है इसके पीछे कारण क्या थे। एक चीज और बता देते हैं कि कभी भी कोई भी क्रांति, कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी मार झगड़े पीट जो भी कुछ होता है वो कभी किसी एक कारणवश नहीं होता। जब प्रॉब्लम्स की ओवरलैपिंग होने लगती है तब व्यक्ति परेशान होकर इस प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, या फिर कह लीजिए रेवोल्यूशन तब होते हैं जब ओवरलैपिंग हो जाती है प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम की ओवरलैपिंग थी जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिली। तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशन क्या थी फ्रांस में। ये बात है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अगर आपके पास बुक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी बुक लेकर बैठे हैं आप साथ में। ये बात है 14 जुलाई 1789 की, जब पेरिस सिटी, कैपिटल सिटी है फ्रांस की, पेरिस स्टेट में एक अलार्मिंग स्टेज थी। अलार्मिंग मतलब बहुत ही एक अपसाइट वाली कंडीशन थी कि मतलब हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। और अफरा तफरी होने का कारण क्या था? राजा ने, जो उनका राजा था लुईस 16, राजा ने सिटी में यानी कि पेरिस सिटी में अपने कुछ ग्रुप मिलिट्री के कुछ ट्रूप्स भेजे। ट्रूप्स मतलब एक तरीके से झुंड, ग्रुप। तो जो अपने कमांडेड ट्रूप्स थे मिलिट्री के वो सिटी में भेज दिए थे। भेजने का कारण आपको लग रहा हो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि उन्होंने जो ये झुंड भेजा, ये ट्रूप्स भेजे हैं, इनको ये ऑर्डर देकर भेजा गया है कि सभी सिटीजन्स पर ओपन फायर कर दी जाए। तो इस बात को सुनते हुए तकरीबन कुछ औरतें, कुछ आदमी, लगभग 7,000 आदमी और औरतें एक जगह पर इकट्ठे हो गए, टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। उन्होंने तय किया कि हम अपनी खुद की एक मिलिट्री तैयार कर लेंगे इनसे लड़ने के लिए। जो अफवाह फैली हुई थी कि जल्दी ही मिलिट्री ट्रूप्स वहां पर आने वाले और उनके ऊपर ओपन फायर करेंगे, तो उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोगों ने, तकरीबन 7,000 आदमी और औरत एक साथ इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने खुद की एक पीपल्स मिलिशिया यानी कि अपनी एक मिलिट्री तैयार कर ली। और उन्होंने उस डर के गुस्से में आते हुए, जो डर था उनके मन में कि हम पर ओपन फायर कर जाएगी, उस गुस्से में आकर उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ तोड़ फोड़ दी, क्योंकि उनको आर्म्स चाहिए थे। आर्म्स मतलब बंदूकें वगैरह ये सब उनको चाहिए थे, क्योंकि उनको अगर उनको फेस करना है, सामना करना है आर्मी का, तो उनको भी वो सब चीजें चाहिएंगी। तो उन्होंने कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया और वहां से वो आर्म्स वगैरह उन्होंने कलेक्ट किए। फाइनली बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप धीरे धीरे सिटी के ईस्टर्न पोर्शन में गया। ईस्टर्न पोर्शन मतलब पेरिस के ईस्टर्न पोर्शन में बता रहे हैं, जहां पर
बेस्टील थी। बेस्टील का मतलब जेल को बुलाते हैं, एक तरीके से कारावास जो होता है। और बेस्टील की तरफ वो गए और वहां पर उन्होंने पूरा तूफान सा मचा दिया। तूफान मचाने का मतलब ये था, जो बेस्टील थी, मतलब जो वहां की वो जेल थी, वो एक्चुअल में उनके लिए उन पर होने वाले शोषण की एक सिंबल थी। क्योंकि उनके वहाँ के लोगों को समय कभी भी परेशान कर दिया जाता था, या फिर उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था इस जेल में लाके, छोटी छोटी किसी भी बात पर या बिना किसी बात के उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर उनका टॉर्चर किया जाता। तो अल्टीमेटली उनको जो बेस्टियल जेल थी वो अपने पर होने वाले अत्याचार का सिंबल नजर आती थी। तो वो जो किला था वो कहीं ना कहीं उस बेस्टियल से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, तो वो पूरी नफरत उस पर उतर गई। और उन्होंने लोगों ने वहां पर जितने भी उनके पास असला बारूद या जो भी बंदूकें वगैरह उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखी हुई थी, यानी कलेक्ट करके रखी हुई थी, छुपा कर रखी हुई थी, वो सब उन्होंने वहां से, उनको पूरी उम्मीद थी कि इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, और उन्होंने उसी उम्मीद में वहां पर मतलब तोड़ फोड़ मचा दी बेस्टिल में उन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए। इसी आर्म्ड फाइट में जो कमांडर थे बेस्टिल के, मतलब उस जेल के जो कमांडर थे वो मारे गए, और बहुत सारे प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज करा दिया। यानी कि जो ये लोग ग्रुप बनाकर बेस्टिल की तरफ गए थे, वहां जाकर उन्होंने अटैक किया। अटैक करने में, लड़ाई झगड़े में जो उस बेस्टिल के कमांडर थे वो मारे गए, और बहुत सारे प्रिजनर्स को इन्होंने रिलीज कर दिया, जो कैदी थे उनको रिलीज कर दिया गया था। और उनमें से ही सिर्फ केवल मतलब 7 थे केवल वहां पर उस समय पर वो लोग। लेकिन लोगों की बेस्टिल्स इस प्रिजन से नफरत बहुत ज्यादा थी। नफरत होने का मैंने कारण आपको बताया, क्योंकि उनको लगता था उनके ऊपर जो एक प्रकार का जो जितने प्रकार का डोमिनेशन है, या फिर जो उनके साथ एक प्रकार का शोषण होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, जिस भी प्रकार का बुरा व्यवहार उनके साथ होता है, उन सब का एक सिंबल थी उनके लिए। राजा की जो डिस्पोटिक पावर है, यानी कि जो अपनी अपनी चलाते थे, वो जो उनका डोमिनेशन था, वो उसका सिंबल प्रतीक मानते थे उस जेल को। तो बस उसी गुस्से में उन्होंने उसे बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया था। उसके सारे किले विले तोड़ दिए गए थे, यहां तक कि उस जेल के जो पत्थर थे वो मार्केट में बेच दिए गए थे। जो मार्केट में उसका एक एक पत्थर बेच दिया गया था, बस एक इच्छा के तौर पे कि हाँ हमने इसे डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, बस एक इच्छा के तौर पर, बस एक सिवियरनर यानी कि एक यादगार के तौर पर एक वस्तु वहां पर रख ली गई थी अपने पास, जिससे हम याद रख सकें, लोगों को बता सकें कि हमने एक समय पर इसके पूरे पूरे टुकड़े कर दिए थे। लेकिन उससे इतनी नफरत थी कि उसका एक एक टुकड़ा, एक एक ईंट बेच दी गई थी लोगों के द्वारा। लेकिन उसी तरफ ही द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बिटवीन इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। लेकिन डे बाय डे पेरिस, यानी जो कैपिटल सिटी थी, पेरिस और कंट्री साइड यानी जो जहां पर गांव वाले एरिया थे, सब एरियाज में उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था। दैट मीन्स राइटिंग, लड़ाई झगड़े मार काट डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के प्राइस बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। और ब्रेड के प्राइस बढ़ने से वो लोग इतने गुस्से में क्यों थे? क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड। स्टेपल डाइट का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में जिस क्रॉप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कंजम्पशन के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यूपी की बात करें, तो यूपी में जो फसल खाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है वीट। तो हमारी जो स्टेपल क्रॉप है वो क्या है? वीट है यूपी की। अगर देश की बात करें तो देश की स्टेपल जो क्रॉप है वो है आपकी राइस। हमारे देश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है राइस का, खाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। यूपी में इस्तेमाल होता है गेहूं का। तो ऐसे उनके वहां पर सबसे ज्यादा जो खाई थी, कंज्यूम की जाती थी, तो वो कंजम्पशन में इस्तेमाल होती थी ब्रेड, और उसके रेट डे बाई डे हाई होते जा रहे थे। तो लोग इस वजह से भी गुस्से में थे। तो कैपिटल सिटी में भी, कंट्री साइड गांव में भी इन बातों को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था। इसके बाद ही कुछ हिस्टोरियंस ने जब इन चीजों को पढ़ा, मतलब ये जो मैं आपको भी कंडीशन बता रही हूँ, जब इसके बारे में स्टडी की तो उनको समझ में आया, उन्होंने एक चीज नोटिस की कि ये तो केवल एक चेन, मतलब एक इवेंट है ऑफ अ चेन, मतलब ये तो केवल शुरुआत है उन इवेंट्स की। मतलब एक चेन थी इवेंट्स की, पहले कहीं लड़ाई हुई, फिर कहीं हुई, फिर कहीं प्रोटेस्ट हो गए, कहीं लड़ाई झगड़े हो, कहीं पर अटैक कर दिया। तो जब स्टडी की गई तो हिस्टोरियंस को समझ में आया कि ये चीज तो केवल शुरुआत थी, एक जो इवेंट्स आगे हुए और जो अब हो रहे थे ये उनकी केवल एक शुरुआत थी। अल्टीमेटली होते 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 ये इवेंट्स बढ़ते चले गए और एक रेवोल्यूशन की शक्ल ले ली इन्होंने। और बिल्कुल अंत, यानी कि इन सारे इवेंट्स का जो अंत था वो क्या था? राजा का एग्जीक्यूशन, यानी कि राजा का राजपाट पूरी तरह से छिन गया था। तो दो मोस्ट पीपल एट अ टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, मतलब कि इस पर्टिकुलर जो रिजल्ट जो आया था, अधिकतर लोग इसके साथ थे नहीं। अब कुछ लोग इसके साथ थे, यानी कुछ लोग फेवर में भी थे और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। कंडीशन अब ये आती है कि हमने पढ़ा कि पहले वो लोग कहीं ना कहीं दबाव में थे,
जो हमने शुरुआत में पढ़ा, जिस दबाव का प्रतीक वो बेस्टील को या फिर राजा को, उसके डेस्पोटिक पावर को मानते थे। उसके बाद हमने समझा कि धीरे धीरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और चीजें बदलती चली गई और अंत ये हुआ कि राजा का राजपाट पूरी तरह खत्म कर दिया गया, लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन द फ्रांस। तो ये एग्जीक्यूट कैसे हुए, इसके कई सारे फेज हैं, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ हुआ नहीं होगा, तो वही फेजेस अब आपको समझाए जाएंगे। ये तो कंडीशन है कि लड़ाई मारकाट हर जगह चल रही थी, इसके पीछे कारण क्या है वो आपको धीरे धीरे समझाए जाएंगे कि देश में किस प्रकार के बदलाव आए। तो ये है, ये देखिए नीचे जो इनकी बेस्टील जेल है उसकी एक शक्ल भी इन्होंने एक फोटो दिखाई हुई, जिसमें देखिए साइड में दे भी रखा है इन्होंने, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील, यानी कि जो उनकी जेल है उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। देखें अगर आप, तो ये है जिसके किले वगैरह तोड़ दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से पूरी तरह खत्म कर दिया गया था पूरी तरह। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी जिसमें आपको समझाया गया उस समय पर क्या चल रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई शब्द या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया या फिर मैंने गलत बोल दिया हो बाई चांस, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें जो भी सुधार हो सकता है वो किया जाएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें हम आपको बता देंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18